प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिंदगी में बड़ा से बड़ा दुख आया, मतलब जो सबसे प्रिय था वो भी चला गया। इसके बावजूद भी अहंकार नहीं टूटता, आत्मज्ञान में भी चल रही हूँ। और लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि देह भाव किसी तरह भी नहीं जाता है, कम ही नहीं होता है। और मतलब कुछ भी ऊंचा करने की सोचती हूँ तो मन मन में मतलब केंद्र में यही रहता है कि मैं कुछ प्रूफ करना चाहती हूँ अपने आप को। तो इसको कैसे दूर करूँ? ये दुख आया, कोई अपना था चला गया, जी। देह भाव रहता है, ये सब है ना। ये हो सकता है रहने के लिए ही बने हो सकता है प्रकृति ने हमारी रचना करी ही ऐसे हो कि ये रहें। तो हमें बस अधिक से अधिक ये जानने का अधिकार है कि ये रहता है। जी। हम्म तो दुख है, दुख है, और मैं जानती हूं कि दुख है। जी। इन दोनों में बड़ा अंतर आ जाता है। और एक होता है कि दुख है, दुख न रहे। जब आप कहते हैं कि दुख है तो उसके साथ में ये कामना आती है कि दुख ना रहे। दुख है, मैं जानती हूं दुख है। ये उत्तर हो सकता है हमारा। दुख की स्थिति को उत्तर सुख की कामना से नहीं दिया जा सकता। दुख की स्थिति है, उससे उसको हमारा आमतौर पर उत्तर क्या होता है? दुख हटे सुख आए, यही रहता है ना। नहीं, हमारा जैसा निर्माण है वो बड़ा सख्त निर्माण होता है। ये मशीन जबरदस्त तरीके से हार्डवायर्ड है। इसके क्रियाकलापों को बदल पाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ और है जो आसान ही नहीं है, त्वरित है। खोजी हो तो तुरंत मिल जावे, कह रहे थे ना। तो तुरंत क्या हो सकता है फिर? तुरंत ये हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं जान लूं, जो कुछ हो रहा है उससे मैं बदल दूं। ये तो लक्ष्य बनाना गड़बड़ बात है। जो कुछ हो रहा है उसको जान लूं, बस इतना करिए। दुख है, मुझे पता है दुख है, उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। कामना हमेशा ये कहती है कि बाद में जो होगा वो महत्वपूर्ण है ना। आप जब किसी चीज़ की कामना करते हो तो वास्तव में आप उसका परिणाम चाहते हो, माने बाद में क्या होगा ये बात महत्वपूर्ण होती है ना। जी। और साक्षी हो जाने में कोई भविष्य नहीं रह जाता। साक्षी हो जाने में आप बस देखते हो कि क्या है, कोई कामना लेकर नहीं देखते हो। अभी आपके प्रश्न में कामना है कि दुख आया, दुख क्यों आया, दुख गलत चीज है, दुख को हटाओ, मुझे सुख चाहिए। ये कामना समझ में आती है कहाँ से आ रही, ठीक है। ये भी समझ में आता है कि अहम का स्वभाव जब आनंद है तो वो क्यों फालतू दुख झेल रहा है। ये सब बातें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन सुख की चाह दुख की स्थिति का उपचार नहीं कर पाएगी। दुख की स्थिति जब उठे तो दुख को वैसे ही देखना है जैसे किसी और का है। हो सके तो उसको चुटकुले की तरह, हाँ दुखी हूं, सुख की कोशिश कर रही हूं ये नहीं, हाँ मैं दुखी हूं। हो सके तो अपना नाम लेकर के, हाँ मैं दुखी हूं। रेखा आज दुखी है, सुनील आज दुखी है। वही बात सुख पर भी। आज सुनील बहुत सुखी है, वाह बेटा सुनील। बड़े रंगीन इरादे हैं आज के। तो उसके बाद जो होना होता है वो अच्छा ही होता है और खुद ब खुद होता है। पुरुष का काम प्रकृति की व्यवस्था बदलना नहीं होता। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति एक तरीके से चलती है, प्रकृति में
जन्म मरण होता है, आदि अस्त होता है, शीतोष्ण होता है, सब तमाम तरीके के द्वैत होते हैं, तो इस सब व्यवस्था को बदल दिया जाए। अध्यात्म प्रकृति में तोड़फोड़ के लिए नहीं होता है। अध्यात्म होता है कि प्रकृति से मुक्त हो जाऊं, प्रकृति अपना काम करती रहे और मैं उसका साक्षी हो जाऊं। तो ये तो अब आपने मनुष्य का जन्म लिया है, स्त्री की देह है आपकी, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंसान जब पैदा होता है तो देह में तो बैठा होता है ना प्रारब्ध। साहब ने बोला है कि प्रारब्ध पहले आता है और जन्म बाद में होता है। लोगों को समझ में नहीं आता, कहते ये क्या बोल दिया, ये क्या भाग्यवाद है? नहीं, भाग्यवाद नहीं है, कुछ और है ये। कहते प्रारब्ध पहले आया और बाद में आया शरीर। तो शरीर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, उससे बहुत लड़ने भिड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानियों ने वो रास्ता कभी नहीं सुझाया है। उन्होंने तो प्रकृति से सहज संबंध बनाने को कहा है। कह रहे हमें कुछ नहीं बदलना, तू बावली, तू माया, तू अपने तरीके से चलती है, तू चलती रहे, हम बस अपनी जगह बैठ गए हैं डंडा गाड़ करके, समाधि में हम बैठे हुए हैं और तेरा नाच है, तेरे अपने इरादे होते हैं, तू नाच। ये अंतर समझ में आ रहा है? अध्यात्म दुख की स्थिति को सुख में बदलने के लिए नहीं होता। अध्यात्म दुख को सुख में बदलने के लिए वो आपको दुख और सुख दोनों से, हाँ दुख है, दुख है, उसमें जादू जैसा क्या होता है पता है? आपको दुख थोड़ा ही सताता है, बोलिए, आपको दुखी होना सताता है। दुख किसी को नहीं सताता, आपको सताता है दुखी होना। अब दुख है और जिसको दुखी होना था वो एक साथ दो काम नहीं कर सकता। वो या तो दुखी हो ले या साक्षी हो ले। उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं अपने दुख का साक्षी होने। तो ये दुख है, वो दुख के अंदर घुस के बैठा था तो उसका क्या नाम था? दुखी। उसने कहा जरा दुख को देखा जाए, अब दुख को देखना है तो दुख से बाहर से देखना पड़ेगा। तो दुख से कूद करके इधर आ गया दुख को देखने के लिए, साक्षी हो गया दुख का। तो साक्षी हो गया, साक्षी हो गया तो दुखी का क्या हुआ? खत्म हो गया। सुख तो नहीं मिला लेकिन दुखी खत्म हो गया। दुख तो नहीं मिटा लेकिन दुखी खत्म हो गया। तो फिर आप ऐसे इधर उधर देख के कहते हैं दुखी खत्म हो गया तो अब दुख है किसको? फॉर हुम? कहें यही तो वेदांत का जादू है। वो एकदम जो मूल बात होती है केंद्रीय, बस उसको पकड़ता है। वो कहता है दुख तो तब परेशान करेगा ना जब तुम दुखी होगे, और दुखी तुम इसलिए होते हो क्योंकि तुम दुख से जाके चिपके हुए हो। तुम एक काम करो, तुम्हें दूसरा हम धंधा दे देते हैं, पुरानी दुकान बंद करो, तुम्हें नया काम दे दिया है। नया काम क्या है? साक्षी। तो दुखी जो था वो दुख से कूद के साक्षी हो गया। वो दुख को देख रहा है अपने ऐसे, हाँ बहुत दुख है आज तो, भयानक दुख है, आंसू बह रहे हैं, वो अपने बहते आंसुओं को देख रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में ऐसे वो कहते हैं क्या बेकार का कार्यक्रम चल रहा है, बंद करो, कुछ और ही कर लेते हैं, बहुत बोरिंग पिक्चर है, क्या चल रहा है, सिर्फ आंसू आंसू आंसू, कुछ और दिखाओ ना। हम कौन हैं? हम साक्षी हैं, हम पिक्चर देखने आए हैं, और इस पिक्चर में सिर्फ क्या है? दुखी दुख है। सीन चेंज करो और चेंज हो जाता है। आ रही बात समझ में? दुख तो चलिए फिर भी मानसिक होता है। एक बात बताइए, शारीरिक चीजें हो जाएंगी, आप उन्हें कैसे बदल लोगे? लोगों के साथ न जाने क्या क्या हो जाता है शरीर में, आप उसको कैसे बदल लोगे? तो एक ही बात है ना, क्या? उसके साक्षी हो जाओ बस। अब से जब दुख आए तो उसका विरोध नहीं करिएगा। हाँ दुख है,
कोई ये नहीं कि दुखी होना गंदी बात हो गई, मैं तो गीता पढ़ती हूँ फिर मैं दुखी कैसे हूँ, नहीं हूँ दुखी, काहे के नहीं है। जिनकी आज हम बात पढ़ रहे हैं, जिनको सर पे रख रहे हैं, वो तो खुलेआम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि कबीर बैठा कहते हैं कबीर रो रहा है, कभी कहते हैं उदास है, राम बुलावा भेजिया, तो उनको तो कोई नहीं शर्म आ रही है कहने में कि हाँ मैं रो रहा हूं। सब जग जलता देख के भये कबीर, तो उनको तो नहीं बुरा लग रहा कि मैं उदास क्यों हूं, अरे मैं कबीर दास हूं, कबीर दास होके उदास कैसे हो गया। वो तो खुले में बता रहे हैं हाँ हूं दास। वो ऐसे थोड़ी है कि मैं बहुत महान गुरु हूं, मैं तो सिर्फ मुस्कुराता रहता हूं। वो आजकल चलता है कि गुरुजी सिर्फ हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ये लोग तो बोलते थे हाँ रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। हाँ रो रहे हैं। आज दिन बहुत ऐसा ही है, क्या करा, आज तो 2 घंटे रो रहे थे। ठीक, ठीक है, जी मस्त रोइए। जी, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। जी So I've been listening to this and the other sessions I listened, and I'm kind of summarizing my thoughts here. Is it okay if I speak in English? मैं हिंदी में बोल सकती हूँ पर बहुत अच्छी नहीं निकलेगी। नहीं, आप बोलिए जैसे बोल रहे। So what I've gathered is the purpose of it all is the individual realization. आपने उसको आत्मबोध का नाम भी दिया था। But what I have felt is that at the system level, whether it's family or society, individual is failed even to begin with or to stay in the process of realization of any kind. And on top of that, when as you are in the process of this realization, it comes with the responsibility that you need to do things back for the people or the system, as you are doing tremendously. But at individual level, it feels like it's like every moment battle, and it is a lifelong. So basically, it's within, it's outside, and that goes on. So I was just wondering, like for some of us, or for could that be an option that you could just be in this ekant in your process, you do your work ceaselessly and you do good work, but if you're not too much bothered about like others and going back and sorting out everything, is it still a way to live? इट्स अ लव अफेयर। इसमें कोई और कैसे बोल दे कि अच्छा चलो इतने ही करीब आ जाओ तो भी ठीक है। जैसे आपने कहा ना इंडिविजुअल रियलाइजेशन, तो ये एक बहुत निजी प्रेम कहानी होती है। इसमें कोई और कैसे निर्धारित कर देगा या अनुमति दे देगा कि चलो इतना ही पा लिया तो पर्याप्त है। वो तो अपनी भीतरी ललक होती है कि कितना पाना है कितना नहीं। जैसे आपने कहा कि कैन वन कीप डूइंग हर वर्क एंड ऑल्सो, वो करा जा सकता है, उसमें कुछ प्रतिबंधित तो होता नहीं कि नहीं ऐसे नहीं है ऐसे आप। लेकिन बात बस इसकी आती है कि आपकी ज़िंदगी की जो सबसे असली पार्टी हो वो उधर चल रही हो बगल के कमरे में, और आपको यहाँ पर कुछ काम मिला हुआ है। आपको काम मिला हुआ है, बहुत ऊंचा काम बोल दीजिए, आप वहाँ लैपटॉप रखा है उस पर कोडिंग करनी है, या ऐसे कह दीजिए कि ये कुर्सियाँ रखी इनकी सफाई करनी है। आप कितने दिन कर पाओगे और इस काम को कितना समय दे पाओगे? और दूसरी ओर आप चाहो तो ये काम ज़िंदगी भर भी कर सकते हो। अब फैसला तो आपके भीतर जिसको
बेचैनी कह दें या प्रेम कह दें, उसको करना है ना। ले दे करके यहाँ पर बात नैतिकता की नहीं है, कहीं कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, एक्सटर्नल क्राइटेरिया पार करने की नहीं है। बात तो अपने चैन की है। चैन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई कह भी दे कि ठीक है, तो कैसे ठीक हो गया? मेरा दिल वहां है, उधर मेरे साजन है, उस पर कितने दिन तक मैं यहां पर कुछ और कर पाऊंगा? और करना चाहूं तो कर लूं, था ना तो कि भाई आदमी को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो बिना सच के भी पूरी जिंदगी सुख में बिता सकता है। सच और सुख साथ साथ नहीं चलते अनिवार्य रूप से। कि सच होगा तो ही सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना सच के भी ढेरों सुख मिल सकता है, बधाइयां बरस सकती हैं। तो ये फैसला खुद को ही करना होता है कि कितना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको इतना इतना बहुत सारा चाहिए होता है, कुछ लोग कम में संतोष कर लेते हैं। ये तो मुझे तय करना है कि कितने में मुझे संतोष करना है। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बेईमानी करूँगा, मैं तो कह दूँगा कि थोड़े में संतोष कर लो, थोड़े में। और फिर बात बात में आकर के मैं चिकोटी काटूंगा कि अरे थोड़े में ही संतोष कर लिया क्या? देखो उधर तो दावत उड़ रही है और आप थोड़े में ही मान गए। लेकिन पूछोगे तो मैं यही कह दूंगा, हाँ थोड़े में कर लो, कुछ नहीं होता। ये सब लोग क्यों हैं? ये इसीलिए तो हैं ताकि आपको थोड़े में संतोष न करने दें। नहीं तो बहुत आसान है, चलता ही रहता है। कौन मर जाता है आध्यात्मिक बेचैनी से? लोग एक से एक टुच्ची चीजों के लिए जान दे देते हैं। आज तक किसको आपने पढ़ा है कि सर्वसार उपनिषद का अर्थ नहीं कर पा रहा था तो पंखे से लटक गया? आइसक्रीम नहीं मिली मर गया। 100 चीजों पे लोग मर जाते हैं। तो जिया जा सकता है, मौज में जिया जा सकता है। क्यों जी रहे हो ऐसी झूठी मौज में? मुझसे मत पूछिए। मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूं। बायस्ड। पिंक फ्लॉयड का है टाइम। उसमें एक जगह पर आता है कि I missed the starting gun. No one told me when to run. और वो बड़ा ना बुरा सा लगता है उसको सुन के। मैं नहीं चाहता वो किसी के साथ भी हो। बाद में पछताना पड़े। चिड़िया चुग गई खेत।